अब जो दूसरी कंपनी है जिसके नतीजों की हम बातचीत करेंगे उसका नाम है जेबी फार्मा। नतीजे बता देते हैं आपको। रेवेन्यू में करीब 6.5% की बढ़त है। प्रॉफिट बढ़िया से बढ़ा है, करीब 26% का। और कंपनी ने मार्जिन में बड़ा बढ़िया इंप्रूवमेंट किया है, करीब करीब 4.5% का इंप्रूवमेंट है और 26.5% इनका मार्जिन हो गया है। कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर निखिल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 स्वदेश पर। अगर हम आपके इंडियन बिजनेस की बात करें निखिल जी, तो ग्रोथ है 13.5% की। और फायदा इसको हुआ है ग्लेनमार्क का जो ब्रांड एक्विजिशन किया था उससे। आप ये बता सकते हैं कि किस तरह की ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है इस सेगमेंट में, और दूसरी चीज किस तरह की ग्रोथ के लेवल्स आपको लगता है कि यहां से सस्टेन कर सकते हैं? भारत का बिजनेस हमने जो रिकॉर्ड किया है, रेवेन्यू इस 462 करोड़ है, जबकि ग्रोथ था 14%। और इसमें अगर आप देखें एक्विजिशन का ग्रोथ 1.5% के आसपास था, सो हमारा ग्रोथ इज 12.5%। स्टिल मार्केट का ग्रोथ है 10%, उससे कई कई बेहतर है। आगे जाते हुए हमने जो गाइडेंस दिए है, हमारा इंडिया का ग्रोथ 12 से 14% के आसपास आना चाहिए, जबकि इंडिया फार्मा मार्केट का ग्रोथ हमारे अंदाज से 10% के आसपास होगा। निखिल जी, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है ना, उस पर थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन वाला जो बिजनेस है उसमें ईयर ऑन ईयर 1% के आसपास की गिरावट रही Q3 में। तो एक्सपोर्ट मार्केट आपका कैसा कर रहा है? और आपने एक मेंशन किया कि साउथ अफ्रीका में किसी बिजनेस में थोड़ा सा आपको लॉस हुआ है, जरा उस पर भी क्लैरिटी दीजिए, वो क्या है वो? लॉस नहीं हुआ है, हमने हमने खुद लॉस लिया है। साउथ अफ्रीका बिजनेस हमने पांच पांच क्वार्टर के लिए हमने लॉस लिया है 150 करोड़ का। एवरी क्वार्टर हम 30 करोड़ का लॉस इनकर कर रहे हैं, जो पब्लिक मार्केट में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज पब्लिक मार्केट में ज्यादा मार्जिन नहीं थे। और ये Q1 FY25 तक रहेगा। उसके बाद हम उस दौरान हमने ये जो टाइम यूटिलाइज किया है, हम देख रहे हैं कि प्राइवेट मार्केट में हम कैसे नए अपॉर्चुनिटी ढूंढे साउथ अफ्रीका मार्केट में, वो है। बट अगर आप देखें और हमारे जो मार्केट हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, जो इमर्जिंग मार्केट है जिधर हम सब सारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में है, उधर हमारा ग्रोथ अच्छा है। उधर ग्रोथ इज एज हाई एज 20%। तो वो ट्रेंड अच्छे हैं। हमारा सीडीएमओ का बिजनेस जो लास्ट ईयर डबल हुआ है, विच इज क्लोज टू $50 मिलियन, 400-450 करोड़ के आसपास जो हमने एनुअल बिजनेस किया है, उसमें भी हमने हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट किया है। ओवरऑल ट्रेंड हेल्दी है। हमारा गाइडेंस जो है इंटरनेशनल बिजनेस का नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट 1-2 साल के लिए अगर आप लेना चाहें, तो 10% ग्रोथ के आसपास हम गाइड कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपका, जब मैं नंबर्स देख रहा था ना, तो मुझे मार्जिन की फिगर ने बड़ा सरप्राइज किया। मतलब जो उसमें बढ़त है ना 4.5% के आसपास की, वो मुझे बहुत प्रभावित करने वाली चीज़ भी है। 27% के आसपास का है और ये हाईएस्ट एवर लेवल है ये। और मुझे सरप्राइज इसलिए भी हो रहा है क्योंकि प्री कोविड आपके जो मार्जिन के लेवल थे वो 20-21% के आसपास के थे। आप जरा ये बताइए कि क्या इसको और आप इम्प्रूव करने की यहाँ से कोशिश करेंगे, कितनी उसकी संभावना है? और Q4 के लिए और FY25 के लिए आउटलुक क्या है इसका? हमारा एबिटा मार्जिन का गाइडेंस जो हमने दिया है 25 से 27% के परसेंटेज के बीच में, एंड टचवुड हमने 27% प्लस एबिटा मार्जिन 9 महीने में हमने जो परफॉर्म किया है। इसके 2-3 कारण भी हैं। अगर आप देखें, हमने ओवरऑल इंडिया में भी विद इन इंडिया बिजनेस हमने अपना क्रॉनिक का बिजनेस शेयर इंप्रूव किया है। सीडीएमओ का हमारा कंट्रीब्यूशन जो मैंने बताया पहले, वो भी कंट्रीब्यूशन इंप्रूव हो रहा है, जो हम लॉस एंजिल्स का बिजनेस करते हैं बाहर। हमारा कंपनी में पूरा एक एफिशिएंसी प्रोग्राम हम रन करते हैं, जिसमें हम सेविंग्स लेके आते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, बेटर वेंडर मैनेजमेंट करते हैं। ये सब हम करते रहेंगे। और हम इस तरह से जो हमने ओवरऑल